नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर की जो टीम है वहाँ पर एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। केशवा हेयर केयर में अब तक हम लोग 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं, उनके हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड और भी जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड। केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ते जा रही है, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, रिसिडिंग हेयर लाइन हो, स्प्लिट एंड्स हो, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या फिर बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो, हम उसका नेचुरल सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए एंड आइए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड होती है। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज समझ में आ गया तो आगे भी आप इस नॉलेज का फ़ायदा उठाकर अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, जो हमारे बाल होते हैं ये हमारे बोन्स की टिश्यू का ही एक हिस्सा होता है। किस चीज़ का हिस्सा होता है? बोन्स की टिश्यू का ही एक हिस्सा होता है और इसी के साथ ही साथ इसका जो लिंक होता है या जो इसका जो कनेक्शन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी गट हेल्थ यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आपके इन 3 सिस्टम में कहीं न कहीं कुछ तो खराब है। हो सकता है आपको बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर मेंटल इश्यूज़ की वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद में एक बार ऑब्जर्व करके देखिए कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट है तो क्या इन तीनों सिस्टम में से कोई सिस्टम आपका अफेक्टेड है? तक हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो इन 3 सिस्टम्स पर डिपेंड करता है और ये जो तीनों सिस्टम होते हैं ये हमारी बॉडी के त्रिदोष पर निर्भर करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये त्रिदोष क्या होता है। देखिए, हम सबकी बॉडी में 3 एनर्जीज होती है जिन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है, वात, पित्त, कफ। कभी ना कभी आप लोगों ने डेफिनेटली इनके बारे में इनका नाम जो है ज़रूर सुना होगा। ये हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, पूरी बॉडी में फंक्शनिंग का काम करती है। तो ये एनर्जीज अगर इक्वल बैलेंस में होती है, ये तीनों एनर्जी अगर इक्वल रेशियो में होती है तो हमारी बॉडी फिट होती है, हेल्दी होती है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक एनर्जी भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी वजह से हमारी हेयर की ग्रोथ अफेक्ट होती है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ गया तो उसको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, उसको जो है डैंड्रफ का इशू हो सकता है, उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी की बॉडी में अगर पित्त दोष बढ़ गया तो उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि अग्नि तत्व, पित्त यानी अग्नि, अग्नि तत्व बढ़ गया तो उसको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी, उसको बाल्डनेस की प्रॉब्लम होगी। किसी की बॉडी में अगर कफ दोष बढ़ गया तो उसकी बॉडी में यानी कि जल तत्व बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो है उसकी जो स्कैल्प है वो ग्रीसीनेस हो जाएगी, उसको हेयर फॉल होगा और उसकी जो इसी वजह से उसकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। तो सिस्टम कौन से अफेक्ट होते हैं वो हमको समझ में आ गया। सिस्टम के पीछे ये जो दोष होते हैं ये जो है उन सिस्टम को ख़राब कर रहे होते हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अब तक आपको ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, मैं यहाँ पर हल्का सा समराइज़ कर देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो हेयर्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो इन 3 सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं। वो तो समझ में आ गया। अब ये 3 सिस्टम इम्बैलेंस क्यों होते हैं? बेसिकली हमारी बॉडी में जो दोष होते हैं जब वो इम्बैलेंस होते हैं तभी हमें ये हमारे जो ये सिस्टम है ख़राब होते हैं और हेयर फॉल होता है। अब ये जो त्रिदोष है हमारी बॉडी में क्यों इम्बैलेंस होते हैं, क्यों किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है, कफ दोष बढ़ जाता है, इसके पीछे वजह होती है हमारी लाइफस्टाइल। मैं एक एक करके शॉर्ट में आपको 5-6 रीजंस बता देता हूँ जिसकी वजह से हमारे दोष इम्बैलेंस होते हैं। अगर हमने उन पर काबू कर लिया या उनको करेक्ट कर लिया तो हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वीडियो थोड़े से लंबे इसलिए होते हैं ताकि आप लोग प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट को समझ जाए, नहीं तो हम तो 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो भी बना सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम या हेयर ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाए और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाए। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होते हैं वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। देखिए, जो हमारे बाल हैं, हमारी पूरी बॉडी, ये तो आप भी जानते हैं कि न्यूट्रिशन से बने होते हैं। स्पेशली जो हमारे बाल होते हैं, अगर इनको स्पेसिफिक मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स या अमीनो एसिड नहीं मिल पाते हैं या फिर कुछ एसेंशियल हर्ब्स नहीं मिल पाती हैं तो इसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। अगर आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है। सो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का कंपोजिशन क्या है। डोंट वरी, वो मैं आपको आगे बता दूँ। तो पहली चीज़ है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की पूर्ति करना नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से दोष इम्बैलेंस होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है एंड बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, नेगेटिव चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है। तीसरी वजह है इन्वायरमेंटल चेंजेस या फिर आपकी ख़राब लाइफस्टाइल। पोल्यूशन की वजह से आजकल की लाइफस्टाइल में अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है या कुछ गलत आदतें, जैसे कि लड़कों में देखा जाए तो मास्टरबेशन की प्रॉब्लम हो गई या फिर अल्कोहल पीने की आदत हो गई, धूम्रपान की आदत हो गई, तो इसकी वजह से भी जो है हमारी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है। चौथा रीज़न है हमारे हार्मोन्स। अगर आप प्रॉपर्ली स्लीप नहीं लेते हैं या फिर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो आपके हार्मोन्स का साइकिल होता है वो बिगड़ जाता है। और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली हमारे बालों में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं इनसे जो सिक्रीशन होता है, जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस वजह से भी हमारे दोष इम्बैलेंस होते हैं। और पाँचवीं वजह है
गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग कर्लर्स का, ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी स्कैल्प को नुकसान पहुंचता है। केमिकल बेस्ड शैम्पू, सीरम, ऑयल्स, वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से आपकी स्कैल्प डिहाइड्रेट हो जाती है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे दोष इम्बैलेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि किस तरीके से हम अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, क्यों हमारी जो है हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्या रीज़न होता है वो बता दिया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। नंबर 1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेचुरली अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो या हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है या फिर आपकी बॉडी में कौन सा दोष डोमिनेंट है जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, एंड उस अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी चाहिए। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब अगर आप डॉक्टर्स के पास या आयुर्वेदाचार्यों के पास जाओगे तो वो बहुत हाई फाई फीस चार्ज करेंगे आपसे, लगभग 500 रुपये, 1000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये भी चार्ज किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया पे रहते हो। हम यहाँ पर यही सर्विस आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ में प्रोवाइड कर देते हैं, प्लस आपको डाइट प्लान एंड और भी बहुत सारे पर्क्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि शायद आपको और कोई प्रोवाइड ना कर पाए। तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं और से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हम ही से करें, आप कहीं से भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला आपको आपकी बॉडी का दोष पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष जो है डोमिनेंट है जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, प्लस उस अकॉर्डिंग आप डाइट लेना शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो है ऑयलिंग करना, अपनी स्कैल्प की ऑयलिंग करना। मैं यहाँ पर आपको 3 ऑयल बता रहा हूँ एज़ पर आयुर्वेदा। अगर आप भृंगराज को, सीसमे ऑयल को यानी कि तिल के तेल को, और साथ ही साथ अगर आप जटामासी को कंबाइन कर लेते हैं तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो रात को या सुबह नहाने से 1 घंटा पहले इन ऑयल को थोड़ा सा हल्की सी आंच में गर्म कर लो और फिर इनको धीरे धीरे अपनी स्कैल्प में मसाज कर लो 2 से 3 मिनट, या तो रात को सोने से पहले कर लो या फिर सुबह नहाने से 1 घंटा पहले जो है इन ऑयल से आप मसाज कर लो। इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हल्का सा गर्म करके आप लगाओगे तो जो यहाँ पर हमारी पिनियल ग्लैंड होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो हमारे हेयर ग्रोथ में और ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो हो सके तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑयल का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इनका रेशियो भी केशवा हेयर केयर में हमने डिज़ाइन किया और बहुत जल्दी ये ऑयल आने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये ऑयल हमारी ही तरफ से लेना चाहिए। जो सोल्यूशन है, जैसे कि आपने रात को सेकंड पॉइंट में मैंने आपको कहा कि आपको ऑयलिंग करनी है, जो स्पेसिफिक ऑयल्स मैंने आपको बताया आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है वॉशिंग का, यानी कि जब आपने ऑयल कर लिया 1 घंटे बाद, यानी कि सुबह कर लिया या फिर रात को कर लिया, तो सुबह जब आप अपनी स्कैल्प को धोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करो। मार्केट में मिलने वाले शैम्पू हो सकता है कि आपको लगे हाँ उनसे स्कैल्प बहुत साफ़ हो जाती है, बहुत झाग निकलता है, भाई साहब सब बकवास है, आपकी स्कैल्प ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा है आपकी उम्र कम है, आपको कोई डैमेज नहीं पहुंचा है, तब तक ठीक है, लेकिन जब ख़राब होना शुरू हो गई तो आप अपने पैरों पर जो है खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो इन सारी चीज़ों को लेकर। ऐसे में कोशिश करो कि आप जो भी शैम्पू लो उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, पैराबेन नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन्स नहीं होना चाहिए, अल्कोहल से फ्री होने चाहिए और वो हर्बल शैम्पू होने चाहिए। जैसे कि आप कोशिश करो कि आप ये चेक करो कि क्या आपके शैम्पू में आपको सोप बेरी यानी कि शिकाकाई है कि नहीं, उसमें रोज़ पेटल्स है कि नहीं, तुलसी है कि नहीं। ये सारी ही बॉडी के लिए सूटेबल है। ये आपकी स्कैल्प को भी साफ़ कर देती है और ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और इसी के साथ ही साथ ये सारी ही स्कैल्प को सूट करती है। तो केशवा हेयर केयर में ये वाला शैम्पू भी बहुत जल्द आएगा, नहीं तो आप अपनी पसंद का शैम्पू ले सकते हो, कोई भी हर्बल शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा की दृष्टि से, और ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसे कहा जाता है बस्ती करना। ये बेसिकली बस्ती जो है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, बस्ती बेसिकली एक आयुर्वेदिक प्रोसेस होती है। इसमें होता ये है कि एक एनिमा नाम का एक प्रोडक्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट होता है जिसमें आयुर्वेदिक ऑयल्स डाले जाते हैं, और फिर इसका जो एक सिरा होता है वो एनस में डाला जाता है। सुनने में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसकी प्रोसेस इसी तरीके से होती है। आप अकेले में भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी कोच के गाइडेंस के अंडर पे भी आप कर सकते हैं। तो फिर ये आपके इंटेस्टाइन में जो भी गड़बड़ चीज़ें होती हैं ये उसको रिमूव कर देता है, और इस वजह से ये आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एज़ पर आयुर्वेदा ये प्रोसेस हर पर्सन को करनी चाहिए जिसकी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है। ये वात दोष वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। वात दोष की वजह से जिनकी हेयर ग्रोथ अफेक्ट हो रही होती है, या वात दोष की वजह से जिनकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही होती है, ये उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसे वात दोष वाले कर सकते हैं, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोशिश करिए कि साल भर में 2-3 बार आप ज़रूर करें, और अगर आपके पास समय हो तो महीने में 1 बार ज़रूर करें। मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है। सुनने में ऑकवर्ड है, बट एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। आयुर्वेदा में इसे क्वीन
ऑफ ऑल जो प्रैक्टिसेस है उसे इससे जो है क्वीन ऑफ ऑल प्रैक्टिसेस कहा गया है। मस्ती करना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, कुछ ऑकवर्ड हो सकता है, तो ये पांचवी प्रोसेस हर कोई कर सकता है और बहुत ही ईजी है। इसे हम कहते हैं नस्य करना। नस्य का मतलब होता है अपनी नाक के थ्रू मेडिकेटेड ऑयल्स को डालना। तो आप सीसमे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी बॉडी के लिए सूटेबल है। सुबह या शाम को जब भी आपको खाली पेट वक्त मिले, ऑयलिंग जो है 2-3 बूंदे आप अपनी नाक में जो है डाल दीजिए, और ये जो ऑयल आपकी हेयर रिसेप्टर्स तक पहुंचता है, आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है, जिससे ये आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। अगर आपको ऑयलिंग करना पसंद नहीं है ना, तो आप नस्य कर सकते हो। इससे आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और ये आपके बालों को रिजुविनेट करने में, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। ट्राई कर सकते हैं, ईजी प्रोसेस है। जो प्रोसेस है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ऑलमोस्ट किसी ने भी या बहुत कम लोगों ने ही इसका नाम सुना होगा। इसे कहा जाता है पीछू। पीछू का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पीछू एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एक कॉटन का कपड़ा होता है या फिर एक कॉटन का पैड होता है, उसको जो है जो आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं उसमें डुबा के रख दिया जाता है। जो गर्म ऑयल्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिक टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, एंड उसमें जो है उस पैड को, उस कपड़े को डुबा के रख दिया जाता है कुछ देर के लिए। फिर उसमें से उस पैड को निकाल लिया या कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ के निकाल लिया, एंड फिर उसको जो है आप अपनी स्कैल्प पर रख देते, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो पे देख पा रहे होंगे। इससे क्या होता है, कुछ देर के लिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए जो है रख दिया जाता है। ये हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन के लेवल को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कम करता है, एंड हेयर्स को या स्कैल्प को रिजुविनेट करने में बहुत मदद करता है। सुनने में आपको ये प्रोसेस बहुत ही ईजी लग रही होगी, लेकिन आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। आप जो मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा क्या कहते हैं जो तिल का तेल होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप कभी कभार ट्राई करके देख सकते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम कहते हैं पादाभ्यांग। पादाभ्यांग का मतलब क्या होता है, पाद का मतलब होता है पैर और अभ्यंग का मतलब होता है ऑयलिंग करना, यानी कि जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उनकी ऑयलिंग करना। आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी है तो तिल का तेल ले सकते हैं, या फिर आप बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गर्मी है तो आप सरसों के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने पैर की रात को सोने से पहले हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज कर ली थोड़े से, क्योंकि हमारे पैर में, जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे नर्व्स के पॉइंट होते हैं, या सभी ही नर्व्स के पॉइंट होते हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो जब हम ऑयलिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम हो रहा होता है और हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि बार बार हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारी स्कैल्प में जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसलिए हम जितने भी पॉइंट्स की डिस्कस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सातवीं जो बहुत अच्छी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्कैल्प स्क्रबिंग करना। अभी स्कैल्प स्क्रबिंग क्या होती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस स्क्रबिंग के बारे में सुना होगा। क्यों की जाती है फेस स्क्रबिंग? ताकि हमारे फेस में जो डेड सेल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फेस की जो स्क्रबिंग क्यों की जाती है, क्योंकि फेस में जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाए, जिससे हमारी स्किन का जो निखार है वो निखर के आता है। वैसे ही स्कैल्प स्क्रबिंग होती है। स्कैल्प में अगर आप सर्टेन जो है चीज़ें अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो हमारी स्कैल्प में जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप स्कैल्प की स्क्रबिंग कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको क्या लेना है, हनी लेना है, एंड उसमें आप थोड़ी सी जो है चीनी ऐड कर दीजिए, एंड फिर उसका घोल बनाकर आप अपनी स्कैल्प पर नहाने से आधा 1 घंटा पहले लगा दीजिए। हल्के से हाथों से जो है हल्की हल्की फुल्की मसाज करनी, बहुत तेज़ नहीं करनी। ये हो जाएगी हमारी स्कैल्प स्क्रबिंग। इससे हमारी स्कैल्प में जो डेड सेल्स होंगे वो निकल जाएंगे, जिससे हमारी स्कैल्प की जो ग्रोथ है, हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक विटामिन्स मिनरल्स ज़रूर मिलने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B7, B12, विटामिन ई, विटामिन के। फिर कुछ मिनरल्स की बात करें तो जैसे सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ओमेगा 3 हो गया, और साथ ही साथ कुछ अमीनो एसिड्स जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामिन हो गया, मेथायोनिन हो गया। अगर ये आपके बालों को मिल रहे हैं देन डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ रुक ही नहीं सकती, आपके बालों की ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि आप ऐड कर सकते हैं, और ये आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि मैंने जितने भी मिनरल्स विटामिन्स की बात की है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये केशवा हेयर न्यूट्रिशन, इसमें आपकी स्कैल्प के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी ही बॉडी के लिए सूटेबल है। चाहे आपकी बॉडी में कोई भी दोष इम्बैलेंस हो, हर कोई इसको ले सकता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हर कोई इसे ले सकता है। आप चाहें तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। नौवीं जो चीज़ है वो है प्लास्टिक की कॉम की जगह आपको वुडन कॉम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वुडन कॉम अलग अलग चीज़ों की बनी हो सकती है, अलग अलग वुडन की बनी हो सकती है। आप कोई भी वुडन कॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो कॉम होती है उससे हमारी स्कैल्प में स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो कॉम होती है ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्कैल्प
के लिए बहुत अच्छी होती है। ये इवनली हमारी स्कैल्प में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, एक्यूपंक्चर का काम करती है और ये ऑयल को भी प्रॉपरली स्प्रेड कर देती है। तो चाहे आपकी बॉडी में कोई भी रीज़न हो, आपको प्लास्टिक की कॉम का इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह पे इस वुडन कॉम का इस्तेमाल करना। चीज़ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राणायाम करना। मैं यहाँ पर 2 प्राणायाम आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा। पहला तो है अंतर कुंभक और बाहिर कुंभक प्राणायाम, ये आपको करना चाहिए। अंतर कुंभक का मतलब होता है सांस अंदर रोकना, बाहिर कुंभक का मतलब होता है सांस बाहर रोकना। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, जो भी लोग हमारे प्लान में इनरोल करते हैं उन लोगों को ये बताया जाता है, नहीं तो आप ये ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अंतर कुंभक और बाहिर कुंभक प्राणायाम करना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्राणायाम है वो है, उसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम हर किसी को करने चाहिए। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, प्लस इसी के साथ ही हमारे माइंड को या फिर मन को शांत रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताया, इनमें से अगर आप 5 से 6 पॉइंट्स को भी फॉलो कर लेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ डेफिनेटली 4 से 5 हफ्तों में बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी या फिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब टाइम सबके लिए वेरी कर सकता, हो सकता है किसी को थोड़े जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, किसी को थोड़े लेट मिले, बट आई एम श्योर कि आपको 4 से 5 हफ्तों में हर किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और साइड इफेक्ट्स होने के तो चांसेस ही नहीं। इसीलिए जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करिए। कुछ बैड हैबिट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी हेयर की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। जब भी आप नहा कर निकले, अगर आपके बाल गीले हों तो ऑयलिंग या फिर कंघी बिल्कुल मत कीजिए। पहले बालों को सूखने दीजिए, फिर ही उसके बाद जो है आप ऑयलिंग की जो चीज़ है वो कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी अपनी स्कैल्प पर गर्म पानी मत डालिए, इससे आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाएगा, हेयर फॉल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़, कलर बिल्कुल भी मत करिए, डाई बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, कभी कोई फंक्शन है, पार्टी है, साल भर में 1-2 बार कर लिया, इट्स ओके फाइन, लेकिन रोज़ रोज़ या बार बार मत करिए कि आप अपने छुपा रहे हैं अपनी चीज़ को। जितना हो सके नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर चाहे आपकी कैसी भी प्रॉब्लमों से रिकवर किया जा सकता है पेशेंस के साथ। एंड चौथी चीज़, ओवर वॉश मत कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शैम्पू के बिना मन ही नहीं भरता है। धीरे धीरे आदत डालिए, आपकी ये आदत दूर हो जाएगी। हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको रोज़ रोज़ शैम्पू करने की आदत है, बट अब वो मुश्किल से हफ्ते में 1 बार भी शैम्पू करते हैं तो काम चल जाता है। तो इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें, ये गलत आदतें फॉलो नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कम से कम 2.5-3 लीटर पानी आप ज़रूर जो है पानी पीते रहिए, अच्छी नींद ज़रूर लीजिए, एंड इसी के साथ ही साथ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को लीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो 4 से 5 हफ्तों में 50% से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सबसे बेस्ट और नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें या फिर अपना दोष पता करना चाहें तो 400 रुपीज़ में आप अपना जो शेड्यूल है वो बुक कर सकते हैं। वेल, अगर आप इस न्यूट्रिशन को परचेज करना चाहें तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला काम यही है कि हम आपको नेचुरल चीज़ें रिकमेंड करें। ये सप्लीमेंट मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप परचेज़ करिए नहीं करिए, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल बिजी है, जो अपनी न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली वो ये परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई और भी सप्लीमेंट अच्छा लगता हो बालों से रिलेटेड तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारा पहला काम है आप लोगों को नेचुरल सोल्यूशंस बताना, जिससे आप अपनी बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकें, हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ऑयल्स और ये सारे निकाले ताकि आपको दिक्कत ना हो एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम भी सस्टेन कर सकें। हमारा यही इरादा है कि हम आपको 100% नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करें। वेल, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, या कोई और ब्रांड की चीज़ें भी आपको पसंद हो तो आप उनको भी ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमसे कोई सर्विस लेना चाहें तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग हो गया, लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जिससे आगे भी आप अपने बालों को हेल्दी, स्वस्थ, घना रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।